अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए जाने पर भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की कामना की और कहा कि कांग्रेस तो वैसे भी राम को काल्पनिक मानती है। जोशी ने कहा, यह लोग नास्तिक है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ काम है। अयोध्या देश की ही नहीं पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है। ऐसे में इन लोगों का निमंत्रण मिलने के बाद भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए निमंत्रण भेजा गया था, जिसे उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह भाजपा और आरएसएस की परियोजना है और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए यह काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इस कार्यक्रम में आना चाहिए था ताकि इनके पुराने पाप धुल जाते, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, और इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इस मामला न्यायालय में लटका रहे इसके लिए अनेक प्रयास किए। लेकिन इस मौके पर चूँकि ये प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है वो, और ऐसे समय पर ये प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के हैं, इसका मतलब आप नास्तिक हो, आप इसीलिए सनातन को भी गाली देते हो, और ऐसे लोगों के साथ आप इस प्रकार की अनबनी बयानबाजी करते हो। मुझे लगता है कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे में प्रभु श्री राम के चरणों में यही कामना करते हैं सबको सद्बुद्धि दे, और ये सब लोग भी, क्योंकि ये एक राष्ट्र का केंद्र है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र, देश की दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बन रहा है। ऐसे में ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे मौके पर वहाँ शिरकत करनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी इसमें आना चाहिए। अगर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार किया, दूसरी ओर कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया था कि राजस्थान सरकार का भी राम मंदिर निर्माण में काफी योगदान है, लेकिन हमको नहीं बुलाया गया। देखिए, इन लोगों का कांग्रेस के नेताओं को हमेशा से रहा है, ये हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। अब अपना एक वोट बैंक किसी का नहीं, इसलिए कहीं कहीं गाली देना, सनातन को गाली देना, ऐसे कार्यक्रम में जाना नहीं, तो कहीं कहीं जब आप, लेकिन एक तरफ मोदी जी हैं जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। किसी भी परियोजना में, किसी भी योजना में, किसी भी कार्यक्रम में अगर चिंता की है तो देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता की, उनको अपना परिवार का सदस्य मानकर वो काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहीं एक वोट बैंक अपना नहीं, इसके लिए बड़े वोट बैंक को उन्होंने असंभव अनादर दिया, उनको इस प्रकार की अनुचित बातें बयानबाजी की, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को कितना होगा। जोशी जी, आखिरी सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी पार लगाएंगे? देखिए, 2024 में कोई भी व्यक्ति एक बार अपने किसी बात में चुनाव जीत सकते हैं, जैसा अशोक गहलोत जी जीते, लेकिन मोदी जी चुनाव जीते हैं। आज ये अटूट विश्वास है देश की जनता का, अटल विश्वास है, उसके पीछे आज गाँव ढाणी में बैठे हुए महिला हो, युवा हो, हर वर्ग का विश्वास मोदी जी के प्रति वो विश्वास तब होता है जब हर गरीब का आत्मीयता का संबंध प्रधानमंत्री के साथ होता है। वो क्यों है कि 60 साल में किसी को आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं हुआ, जनधन का खाता, प्रधानमंत्री अनुदान योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड, ऐसी अनेक योजनाएं जो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें कभी मिलेगी, और वो सीधे उनके खातों में पैसा जा रहा है, सीधे उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो आज़ादी के इतने वर्ष तक नहीं मिल पाया। यह अटूट विश्वास देश की जनता का है, राष्ट्रभक्त लोगों का विश्वास है। ये भक्ति है जहां पहले हर कोई देश में बम ब्लास्ट कर जाता था, लेकिन आज कोई
आंख उठाकर भी देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है तो देश के जवानों का मनोबल भी बढ़ा है। भारत के मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। गरीब का कल्याण हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है तो मैं सोचता हूँ हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी अमृत महोत्सव है। 4 धाम हमारे फोर से जुड़ गए। काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, ये अकल्पनीय काम पहली बार देश की जनता देख रही है। और जैसा मैंने कहा कि 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा है। आज मैं कई कार से ऊपर से मिलने गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि किस प्रकार से लोगों ने सपना संजोया था और वो सपना आज उनकी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ एक नहीं अनेक ऐसे काम हैं, ये कोई लंबे समय बाद एक ऐसे व्यक्तित्व आता है जिसके प्रति लोगों का अगाध विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, अटल विश्वास होता है, और वो है मोदी जी। तो अनेक ऐसे काम हैं जिनके बल पर देश की जनता फिर से उनको तीसरी बार चुनना चाहती है। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तौर पर कहना है कि राम का जो काम नहीं है वो किसी के काम का नहीं है। सहयोगी तेजकरण के